अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे स्पेशली ऑनलाइन में पता है कहां फंस जाते हैं, वो सिर्फ लेक्चर देखने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। उन्हें लगता है कि जेईई की तैयारी का मतलब बस लेक्चर देख लो। तो लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सच्चाई तो यह है कि आप लोग कभी जेईई के लिए सीरियस थे ही नहीं। बुरा लगेगा सुन के, बट सच्चाई यही है कि आपने तो कर लिया, बस तैयारी फ्री में बैच मिल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट फ्री की तरह मिल रहा था तो ले लिया और तैयारी शुरू कर दी। कोई दोस्त कर रहा होगा, तुमने कहा हम भी कूल लगेंगे, हम भी तैयारी कर लेते हैं, हम भी बताएंगे कि हम फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं, हम पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है। मतलब बताने को कुछ ब्रैग करने को हो जाता है, कई लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर अंडर 50 रैंक वो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। अब जरा इस बात से कंपेयर करो अपने आप को। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को कल बताया था, याद है ना आप लोगों को कि यार देखो तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओगे, बट कई सारे बच्चे अभी भी 50 60 70 क्वेश्चंस पर वीक में फंसे हुए हैं। बेटा देखो आप ये बात समझ लो, ऑनलाइन तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। आप लोग अक्सर ये पूछते हो कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है नहीं होता, रैंक आती है नहीं आती, ये क्वेश्चन होता है। वेयर एज द एक्चुअल क्वेश्चन इज कि क्या आप ऑनलाइन बैठ के उतने सवाल प्रैक्टिस करते हैं, राइट? अगर आप उतने सवाल करेंगे जितने आप ऑफलाइन जाते, या अगर आप ऑफलाइन जाके भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का नहीं होता है, इट इज अबाउट हाउ मच हार्डवर्क यू आर पुटिंग इन। आप घर पे बैठ के कितना एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लास करना तो सबसे आसान काम है ना। आप आ गए, बस वीडियो ऑन कर लिया और देखे जा रहे हैं, बस दैट इज द इजीएस्ट वे, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक्चुअली जो जेईई की जर्नी होती है ना, उसमें पहला स्टेप होता है बेटा, एक मिनट चैट रुक गई है, अब आ गई है, यस अटक गई थी। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार जो जेईई का जो जर्नी होती है ना, इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे स्पेशली ऑनलाइन में पता है कहां फंस जाते हैं, वो सिर्फ लेक्चर देखने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। उन्हें लगता है कि जेईई की तैयारी का मतलब बस लेक्चर देख लो। तो लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको बैकलॉग नहीं बनाना है, ऑल लेक्चर्स देखने हैं और बैकलॉग कम से कम रखना है। बैकलॉग नो बैकलॉग कर दो, है ना, नो बैकलॉग करने की कोशिश करनी है ताकि लेक्चर तो पूरा हम देख के रखें। बट कई बच्चे जो है इसी में फंसे रह जाते हैं और इसी स्टेप में समझते हैं कि हमारी जेईई की जर्नी चल रही है, बट ये रॉन्ग है बेटा। आपको समझना है कि फर्स्ट स्टेप है ये, तो सेकंड स्टेप है कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है बेटा, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और वो कितने क्वेश्चंस करने हैं, आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि यार घर बैठ के जब हम क्वेश्चन करते हैं डिमोटिवेशन होता है, यार सवाल नहीं हो रहे होते हमसे, बट कोई बात नहीं, आपको ट्राई करने हैं, है ना। 100 अगर शुरू में आप लोग अगर 60-70 पे हो तो 100 पे पहुंचो, और नहीं तो 120 पे हो तो 150। अल्टीमेटली आपको इस रेंज में तो रहना ही रहना है बेटा। चाहे आप लोअर एंड पे हैं तो धीरे धीरे करके बढ़िए, आप मिडिल में है कहीं तो 150 की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना, बट करना जरूर है। अब इसमें आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं इसके अंदर। पहला आता है कि सर हम तो स्कूल जाते हैं, हम तो स्कूल गोइंग हैं। दूसरा आता है कि सर हमें डीमोटिवेट होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं और हमसे नहीं बनते तो डीमोटिवेट होता है हमसे, राइट? ये होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है, जल्दी बता दो। सर इतना टाइम कैसे मिलेगा? हाँ, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही डाउट है। और पूछ लो, जो भी जेन्युइन तुम्हारे क्वेश्चन से पूछ लो, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा सारी बातों पे, राइट? हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस, थॉट प्रोसेस बनेगा, बिल्कुल वो इसी से बनेगा, इसी से बनेगा। जब आप स्टार्ट करेंगे ना इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, शुरू में मान लो 100 कर रहे हो हफ्ते में, नहीं हो रहे तुमसे 50 क्या 70 80 नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, 100 में से 10 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे करके बेटा बढ़ेंगे। ओके, लेजीनेस, अब लेजीनेस का तो बेटा एक ही इलाज है, लेजीनेस। चलो ठीक है, लिख लेते हैं लेजीनेस। लेजी है सर हम तो, आलसी हैं, आलसी इंसान है सर हम। बोरिंग, हाँ वही मतलब लेजीनेस, बोरिंग, ये सब आप लोगों को मैं अब आपको इसका, चलो यहीं से तो इन चारों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपन निकालते हैं, राइट? क्योंकि मैं समझ रहा हूं आप लोग करना चाहते हैं इतने क्वेश्चंस बट कर नहीं पाते, तो वो कारण उसके लिखे हुए हैं। और कोई कारण है तो बता दीजिए। डिस्ट्रैक्शन, चलो वो इसी में आ जाएगा, लेजीनेस, बोरिंग, डिस्ट्रैक्शन, मतलब बेसिकली एक होता है हो नहीं पा रहा, एक होता है करना नहीं चाह रहे। तो ये करना नहीं चाह रहे वाले रीजन सब में मैंने एक ही उसमें कर लिए हैं, राइट? स्लीप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोना तो आपको है ही, मैं सारी बातों का आपको सोल्यूशन दूंगा। बेटा देखो पहले तो एक बात को समझो, सबसे पहले आप ये बात समझें कि जिसको भी लेजी, बोरिंग, डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं ना बेटा, सच्चाई तो ये है कि आप लोग कभी जेईई के लिए सीरियस थे ही नहीं। बुरा लगेगा सुन के, बट सच्चाई यही है कि
ने तो कर लिया, बस तैयारी फ्री में बैच मिल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट फ्री की तरह मिल रहा था तो ले लिया और तैयारी शुरू कर दी। कोई दोस्त कर रहा होगा, तुमने कहा हम भी कूल लगेंगे, हम भी तैयारी कर लेते हैं, हम भी बताएंगे कि हम फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं, हम पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, मतलब बताने को कुछ ब्रैग करने को हो जाता है, कई लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो सच्चाई ये है कि अगर आपको ये सारे डाउट्स आ रहे हैं या ये सारे आपकी लाइफ में क्वेश्चंस हैं तो आप कभी सीरियस थे ही नहीं बेटा, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चा सीरियस होता है ना आईआईटी को लेके, जिसको पता होता है इस चीज की इंपॉर्टेंस, वो उसकी लाइफ में ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, वो आलस नहीं करता बैठ के, उसे ये समझ आता है कि मेरे को 20 साल बाद कितनी ज्यादा इस बात की इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूं। तो अगर आप इस चीजों को फेस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी हो जाता है, बट अगर आप मोटिवेटेड होंगे ना तो ये सब चीजें बेटा साइड हो जाएंगी। हमारे टाइम भी होते थे यार डिस्ट्रैक्शंस, बट हमारे अंदर इतना ज्यादा था। अगर आपको डेली ये फीलिंग नहीं आती यार मुझे आईआईटी करना है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मतलब ये फीलिंग डेली आनी चाहिए, ये नहीं एक दिन आ गई सडनली, जिस दिन किसी दिन सर ने मोटिवेट करा अब तो मेरे अंदर बहुत फीलिंग आ गई, अब तो मैं आईआईटी फोड़ दूंगा, ये नहीं। डेली आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि यार मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों क्रैक करना है। करना तो सबको है, बट क्यों करना है। अगर आप अपना रीजन फाइंड आउट करेंगे ना तो वो रीजन आपको इस आलस से दूर करेगा, वो रीजन आपको कहेगा कोई बात नहीं बोरिंग है बट मुझे करना है इस कारण की वजह से। वो आपके सारे डिस्ट्रैक्शन से ऊपर आपको पढ़ाई को कह देगा, क्योंकि उस दिमाग बोलेगा कि भाई इस कारण से तुझे करना है, इसलिए तेरे लिए आज तू मूवी देख लेगा, टाइम वेस्ट कर लेगा, रील स्क्रॉल कर लेगा, बट तेरा ये जो मेन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा लाइफ में, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा इस चीज को अगर आप फेस कर रहे हैं तो पहले तो आप सेल्फ मोटिवेशन लाइए, अपने अंदर से सोचिए कि आपको क्यों करना है, वाई। आप ये सोचिए वाई आईआईटी, और अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाकर उसको फिर पीछे पड़ जाओ बेटा। उस रीजन, वो रीजन तुम्हें जेई क्रैक करवाएगा बेटा, ठीक है ना। वो रीजन अब कुछ भी हो सकता है कि भाई हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, हमें पैसा कमाना है, हमें एजुकेटेड बनना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी, वॉट एवर दैट माइट साउंड सिली, बाकी लोगों को लग रहा है क्या बेवकूफी भरा रीजन है, बट तुम्हारे लिए वो मोटिवेटिंग होना चाहिए। तुम्हें अगर वो मोटिवेटिंग लग रहा है तो तुम्हें वो इन सब चीजों से दूर रखेगा बेटा, राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि आप हर एक इंसान जिसको भी ये चीजें फीलिंग आती है, जैसे लेजीनेस, जिसके जो बेसिकली ये समझ नहीं पा रहा कि भाई मैं मतलब आलस करूंगा rather देन क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पा रहा बेटा इस एग्जाम की अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे आगे। इतना बढ़िया मौका लाइफ ने दिया है बेटा तुम्हें एक ऐसे एग्जाम को क्लियर करने का जिसके थ्रू श्योर शॉट सक्सेस का रास्ता है। सक्सेस इतना आसान नहीं होता लाइफ में, देखो बड़े बड़े लोगों को 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, स्ट्रगल करते रह जाते हैं बेटा लाइफ में, ठीक है ना। बट तुम लोगों को एक बढ़िया श्योर शॉट रास्ता मिला है, और तुम कह रहे हो कि मुझे आलस आता है उस चीज को करने के लिए। जब 50 साल के हो जाओगे ना तो इतना ज्यादा रिग्रेट होगा तुम्हें कि यार काश उस समय मैंने, जब मेरे पास मौका था तब मैं उस समय आलस करता था यार, राइट। सो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है अभी कि आप कितने बड़े एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हुए हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को बस आपसे क्या मांगा जा रहा है कि यार मेहनत कर लो, और घर बैठे बैठे मेहनत कर लो, नहीं तो बेटा धूल धक्कड़ जिंदगी भर धक्के खाओगे, फिर वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लो तुम्हारे ऊपर है। तो ऑब्वियसली जो भी कारण है आप अपना रीजन ढूंढिए और अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए, ये नहीं कि सर ने मोटिवेट कर दिया अब तो देखो भाई साहब। तो आप लोगों को तभी ये सारी चीजों से आप दूर हो जाएंगे, राइट। यस, लेजी मत बनो, बिल्कुल ठीक बात है। लेजी बनोगे तो वैसे ही बेटा लाइफ बर्बाद है, क्या करोगे, सक्सेस कैसे मिलेगा। क्या सक्सेसफुल लोग कभी लेजी हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए लेजी नहीं बन सकते बेटा, ये आपको मेहनत करना सिखाएगा एग्जाम, कुछ नहीं तो मेहनत करना ही सीख जाओगे यार, ये आलस छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखिएगा, अपना आईआईटी करने का जो मोटिवेशन है उसका रीजन फाइंड आउट करिए, ये सब चीजें अपने आप साइड में हो जाएंगी, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू स्कूल। पहले आप एक बात समझिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाता हूं या मैं स्कूल जाती हूं इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, आप एक सेल्फ पिटी मोड में जी रहे हैं। आपने एक बहाना ढूंढ लिया है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो स्कूल जाता हूं। मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर अंडर 50 रैंक वो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। अब जरा इस बात से कंपेयर करो अपने आप को, जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अंडर 50 रैंक लेकर आते हैं वो स्कूल गोइंग होते हैं। अब कम वो भी तो स्कूल जाते हैं, जब वो अंडर 50 रैंक ला सकते हैं तो तुम यार एक दिन में 100 क्वेश्चन, एक हफ्ते में 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बताओ। वो सब मैनेज कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसका 50% तो होगा इंटेलिजेंट। बेटा प्रॉब्लम इज नॉट विद इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम इज विद टाइम मैनेजमेंट। तो जिनको भी स्कूल जाना है या टाइम नहीं मिलता, ये दोनों कारण सेम ही होगा एक तरह से, राइट। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, टाइम टेबल, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए,
जिसमें आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप कितना समय वेस्ट करते हो। पता है, एक दिन में तुम्हें लगता है कि स्कूल की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, बट तुम अगर स्कूल आवर्स को हटा दो तो तुम्हारे पास कितना टाइम होता है यार। छुट्टियां होती हैं, शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, कितने, ठीक है शाम को चलो क्लासेस करते हो, छुट्टियां भी तो होती हैं, स्कूल के टाइम भी तो तुम यूटिलाइज कर सकते हो जब फ्री पीरियड्स होते हैं। बहुत समय है, एफर्ट करने पे आओगे, टाइम टेबल बनाओगे तो बिल्कुल एक दिन में तुम 3-4 घंटे आराम से स्कूल के साथ भी निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी के। बट करना पड़ेगा यार, उतना तो करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जो स्कूल गोइंग है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बेटा क्या करिए, एक बार अपना टाइम टेबल बनाइए अपने हिसाब से, ठीक है। फिर मैं भी आपको हेल्प करूंगा, मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से आप बेटर कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। बट एक बार अपने हिसाब से बनाओ, यू विल बी सरप्राइज कि आपके पास उतना भी कम समय नहीं है जितना आपको फील होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है आपके पास कम समय है, मैं भी मानता हूं, मैं आपको 100 ही तो कह रहा हूं, मैं कौन सा 150 कह रहा हूं। 100 तक तो पहुंचो यार, ठीक है। और उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ, एफर्ट करने से ही सोल्यूशन मिलेगा, बहाना मारने से नहीं मिलेगा बेटा, ओके। सब लोगों को करना है। हाँ, स्पीड, कुछ लोग कह रहे हैं सर स्पीड कम है, कोई बात नहीं, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा दे, कोई नहीं, 100 कर, कोई बात नहीं, बट इसमें तो आओ ना, इस रेंज में। सी दिस इज अ वेरी वेरी बिग रेंज। ये समझो कि अगर आपकी स्पीड कम है, टाइम कम है, 100 सवाल हफ्ते के, मतलब यार 13 क्वेश्चन पर डे, 13 क्वेश्चन पर डे, क्या बहुत ज्यादा पूछ रहा हूं, मांग रहा हूं क्या मैं तुमसे कि एक दिन में 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? बहुत ज्यादा मांग रहा हूं क्या यार? एक घंटे का भी काम नहीं है क्या? तुम एक घंटा भी अपनी लाइफ का डेली मैथ्स को नहीं दे सकते सेल्फ स्टडी के लिए? ये बताओ, इतने बिजी हो गए हो तुम, इतनी स्पीड स्लो है तुम्हारी, इतना तुम स्कूल में बिजी हो कि तुम एक घंटा भी नहीं निकाल सकते मैथ्स के लिए? ये बताओ, राइट? तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा टाइम, अब आपको बस करना है। ये देखो, ना करने के 1000 बहाने होते हैं, जिन्हें नहीं करना वो बस यही बहानेबाजी करते रहते हैं, और जिसे करना है वो एक बार में फिर बस करने लग जाता है, उस रास्ते फिर अपने आप खुलने लग जाते हैं उसके, ठीक है। हाँ, डमी का भी, ठीक है, डमी का भी और स्कूल गोइंग दोनों का टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, बट पहले एक बार खुद से बनाइए। अगले हफ्ते तक बनाएंगे अपन, ये काम अगले हफ्ते करेंगे, राइट? मैं चाहता हूं पहले आप लोग अपने हिसाब से बनाएं, फॉलो करने की कोशिश करें, तभी आपको प्रॉब्लम जो आएंगी वो आप मुझसे डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी डीमोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्शन, अगेन डीमोटिवेटेड तो इसी के अंदर आ गया कि भाई अगर तुम्हारे पास रीजन होगा ना स्ट्रांग। हमारी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं था बेटा, जब हम जेई की तैयारी करते थे ना, तो हमें डिमोटिवेटेड फील नहीं होता था। हमारे को तो बस एक ही था, जुनून था कि यार आईआईटी जाना है, आईआईटी चले गए तो हमें पता है हमारी लाइफ बढ़िया बन जाएगी, हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो सक्सेसफुल होने से ज्यादा बढ़िया क्या मोटिवेशन हो सकता है, ये बताओ। अपने आप को 40 साल की उम्र में इमेजिन किया करो, अपने आप को तुम्हें समझ आ जाएगा कितना मोटिवेशन मिलता है इस चीज से, ठीक है ना। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम मम्मी पापा के पैसे पे पल रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर ये एम नहीं है कि यार तुम्हारा भी पैसे हो, तुम भी मम्मी पापा को ऐश करवाओ, तुम उनके लिए वो सारे सपने कर पाओ पूरे जो तुम करना चाहते हो, या जो वो नहीं कर पाए। जो सबके मम्मी पापा बेटा बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं, क्या आपके अंदर ये नहीं है कि यार मैं अपने मम्मी पापा के सेक्रीफाइसेस जो वो दे रहे हैं उनका रिपे कर पाऊं? होना चाहिए ना यार, यही तो अपना इंडियन मेंटालिटी रहती है एक बहुत मेजर, कि यार पेरेंट्स हम के लिए दिल धड़कता, बच्चों के लिए पेरेंट्स का बच्चों के लिए, दैट इज हाउ वी आर, राइट? तो क्या आपके अंदर ये नहीं है? होगा ना तुम्हारे अंदर भी, बताओ नहीं है? तो अगर है तो यार तुम कैसे डिमोटिवेट हो सकते हो, ये बताओ, कैसे डिमोटिवेट हो सकते हो? चलिए, यस सर है तो बस फिर लग जाओ, मेहनत करने पे लग जाओ, अपना 100% दे डालो, और एक बार दिखाओ तो सही पूरी दुनिया को कि यार हाँ, अगर तुम अपना 100% दोगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है। बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर, बहुत एनर्जी है बेटा तुम्हारे अंदर, बहुत दिमाग तेज चलता भी है तुम लोगों का, बस चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर सही जगह चैनलाइज कर दिया बेटा तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। जेई एग्जाम तुम्हें हलवा लगेगा, हलवा लगेगा, राइट? चलिए, यस सर बहुत है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बस अब यही मोटिवेशन अपने अंदर रखना है ना यार, साल भर रखना है। ये नहीं ऐसे किसी हल्की फुल्की चीज के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो बेटा तुम, समझो जिस चीज के लिए लोग 14 लाख बच्चे लड़ रहे हैं सिर्फ 10,000 सीट 15,000 सीट के लिए, वो कुछ तो एग्जाम का बेनिफिट होता होगा ना, तभी इतने लोग पागल तो नहीं है, राइट? दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे टू सक्सेस। मतलब श्योर शॉर्ट जब मैं बोल रहा हूं तो ये मत पकड़ लेना सर ये 5 आईआईटीएन देखो ये तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। भाई हर चीज में एक्सेप्शन होता है, मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर आप ये रास्ता चुनेंगे और इसमें सही चलेंगे तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इसके अलावा क्या सक्सेसफुल नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो, वो लो प्रोबेबिलिटी है, बट दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट? एंड इजीएस्ट वे। चलिए सर, व्हाट यू सर थिंक दैट एग्जाम ओनली मीन्स थ्रू द लाइफ ऑफ द वीक
वीकेंड्स द हॉलीडे में भी बैकलॉग और टेस्ट। भाई क्या लिख रहा है वैष्णवी बेटा, मैं भी बैकलॉग और टेस्ट। भाई क्या करें अभी से, गंदा जैसा काम करें कि वी आर जस्ट 16 ईयर ओल्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जेई एंड आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता, प्लीज डोंट पुट दैट प्रेशर। आपको भी पता है 1% बच्चों का होने वाला है, दे दिया 100% आप अपना और नहीं हुआ, देन बच्चे क्या करेंगे। बहुत अच्छा डाउट है यार इसका, बिल्कुल। और ये बिल्कुल मत सोचना बेटा कि आप अगर ऐसा सोचते हो तो मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हम तो अभी छोटे हैं और हम इतनी मेहनत कैसे करें, इस बात को कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। इसका अच्छा क्वेरी है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई सर हम छोटे हैं, आप हमें इतनी मेहनत करने को कह रहे हो और उसमें ऐसे एग्जाम में जिसमें 1% लोगों का होगा, बच्चे 99% का नहीं होगा, तो भाई उससे क्या फायदा, हम तो फेलियर होने वाले हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं फेल होने वाले हैं, तो क्या मिलने वाला है। तो पहले इस बात को समझो कि जो एग्जाम है ना ये, इट इज नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट, इट इज अबाउट द जर्नी। आप जो जर्नी में एक बेहतर एक इंसान बनेंगे ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बेटा आपका, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी, आप मेहनत करना सीख जाएंगे। जिंदगी में क्या चाहिए हमें, तो ये नहीं चाहिए कि तुम सारे आईआईटीएन बन जाओ, तुम बन भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, सीट ही नहीं है। बट सारे मेहनती तो बन सकते हो, नहीं बन सकते? अच्छे इंसान तो बन सकते हो, रैशनली सोचना तो सीख सकते हो, सही गलत में डिफरेंस तो सीख सकते हो, तुम्हारे लिए क्या है ये तो सीख सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। नहीं सीख सकते बताइए? तो कभी ना कभी तो सीखना है ना। जो रही बात 16 साल की उम्र की, तो बेटा 16 ईयर्स इतनी भी छोटी एज नहीं होती, राइट, कि आप इसमें एक अपनी लाइफ की तरफ सीरियस ना हो, अपने बचपना ही चलता रहे कि मस्ती मजाक कर रहे हैं सर, जब मन करेगा पढ़ लेंगे, 2 2 4 कर लेंगे बस, उसके बाद हम प्रेशर नहीं लेना चाहते। तो बेटा लाइफ देगी प्रेशर, या तो खुद ले ले प्रेशर या लाइफ देगी प्रेशर, चॉइस इज योर्स कि आप हमसे सीखना चाहते हैं, अब सही समय पे सीखना चाहते हैं या लाइफ से सीखना चाहते हैं। तो करना तो है ही बेटा, प्रेशर तो लेना ही है। बाकी तो देखो अगर ना करो कुछ तब भी खुश रहो, एंजॉय करो, बस वो भी एक रास्ता तो है ही, है ना भाई। पढ़ाई लिखाई मत करो, अपना आराम से वो कर लेना, क्या बोलते हैं, फार्मिंग वगैरह कर लो, या फिर थोड़ा फिशिंग वगैरह कर लेना, 2 4 मछली वगैरह पकड़ के बेच लेना, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप लाइफ से वो चाहते हैं तो आप उसमें खुश हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली सब खुश रहना चाहते हैं ना यार। तो अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है ना पढ़ने में, आप वो कर लीजिए, पर वो पूरी लाइफ करना। फिर ये मत कहना सर अब 25 साल की हो गई, अब तो मेरे को सर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बेटा बहुत पछताएगी, फिर तुझे लगेगा सर सही बोल रहे थे।